हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 13 को हम पढ़ाएंगे। ये क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए हैं। 9th क्लास जो ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए, और CBSE बोर्ड में तो खैर 10th से स्टार्ट हो जाती है ये, और 11th क्लास के लिए भी है, और 12th क्लास जो बोर्ड एग्जाम में बच्चे देते हैं उनके लिए है ये। यहाँ पर प्रूफ डेट करना है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम हो, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एन हो, तो आपको प्रूफ करना है कि एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 2m, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख रखा है तो इसको नीचे वाले से शुरू करते हैं, सेकंड वाले से, क्योंकि इसको रफ करना पड़ेगा। तो हम नीचे वाले से ले लेते हैं। और मेरे नोट्स का जो मैंने नोट्स भेजा है बच्चों को वह 64 नंबर है उसका, और 65 नंबर है क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि कई बच्चों की डिमांड थी कि समय काफ़ी लगता है क्लास में, तो समय बचाने के लिए, चूँकि होमवर्क का पार्ट है ये इंस्टीट्यूट के, तो यहाँ पे आपको आसानी होगी अगर आप इसे यहाँ पे जो कर लेंगे, तो आप घर पे भी देख सकते हैं, जिससे क्लास का समय बचेगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, सेकेंड नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम है, एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एन है। तो हमें प्रूफ करना है या शो डेट करना है एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। क्या लेते हैं? नाउ वी टेक n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, ओके। हम क्या करते हैं, हम n की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है n की वैल्यू, ये हम यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या है, m की वैल्यू है, m की वैल्यू क्या है बच्चों, m की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू m। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे m का स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1, एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक m स्क्वायर डिजिट बड़ी है तो इससे कंफर्ट फील हो, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 2m आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2m, और m में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो जाहिर सी बात है पूरी जो डिजिट है ये साइन और कॉस में कन्वर्ट होना चाहिए। इसके लिए हम सेक थीटा और कोसेक थीटा को साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे सेक थीटा को चेंज करते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा को चेंज करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ओके। और अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे हम जिन जिन चीज़ों का अप्लाई किया है हम जानते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया इधर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है,
ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिटी अप्लाई की इसमें, ठीक है, ठीक है। तो जो बच्चे थोड़े से वीक होंगे वो समझ लेंगे इसको। और हमने क्यों बदला है, इसलिए बदला है बच्चों क्योंकि हमें 2m लाना है। 2m में m में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, इसलिए सेक थीटा को कोसेक थीटा को हमने सेम टर्म में बदलने की प्रयास किया है, कॉस और से साइन में, जिससे हमारा पूरी की पूरी जो राइट हैंड साइड है या पूरी जो डिजिट है वो एक जैसे टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर शायद 2m आने की संभावना है। आइए हम देखते हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है ना। ये क्यों हुआ इसलिए हमने लिखा इसको, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इधर प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, और ये आपस में साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। और इसको ऐसे कर देंगे हम, ये बड़े ब्रैकेट में इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। चूँकि आइडेंटिटी हमने अप्लाई किया है, इसे साइड में हमें लिखना भी पड़ेगा ये, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये इसके हाफ मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में अगर आप इसे लिखते हैं तो। अब हम इसको देखो, यहाँ से 1 + 1 है, -1 है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको, ये जो टर्म है साइन कॉस से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो अब हमें पास क्या मिल गया, 2m मिल गया, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू m। गिवन है, ये गिवन है, ठीक है ना। क्या है बच्चों, गिवन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको m ले लिया। हेंस प्रूव्ड, हमें यही सिद्ध करना था, यही हमें लाना था, ठीक है ना। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2m, ठीक है ना, 2m, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ओके। समझ में आ गया। इसे करने से पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, तब इसके बाद सलूशन देखना, रोक देना स्टॉप करके, ठीक है। तो इससे आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। तो अब इसको रफ करते हैं, किसी को कुछ पूछना है। अगेन देखिए हमने क्या किया, n और m की वैल्यू यहाँ पुट की, किसमें पुट की, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले में पुट किया। पुट करने के बाद हमने देखा कि m की वैल्यू साइन और कॉस है, तो इसके अकॉर्डिंग सबको सेक और कोसेक को चेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम जिसे कहते हैं निकाला। तो साइन थीटा इधर आ गया, कॉस इधर गया, साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कॉस साइन के बजाय मैंने साइन कॉस लिखा, आगे पीछे से चलेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करी, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, -1 से कैंसिल हो गया। यहाँ 2 साइन कॉस थीटा बचा हुआ था, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा और साइन थीटा नीचे दोनों हैं, दोनों से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है चूँकि। यहाँ बचा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, 2 को आकर मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने कर दिया, तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2m। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसको फिर से समझा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सेकंड को रफ करता हूँ, 65 नंबर मेरे नोट्स का है। अब 1 फर्स्ट करेंगे हम, ठीक है। ओके, रफ करते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट में है, पहले तो आप इसे खुद ट्राई करिए यहीं स्टॉप करके, और इसके बाद जब आपसे ना हो तो आप सोल्यूशन देखिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा टेन थीटा माइनस के कॉट थीटा कॉस थीटा लाना है। ठीक है, कई जगह पे इसकी जगह पे एक और पार्ट हम ले लेते हैं, सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉसेक थीटा अपॉन के सेक स्क्वायर थीटा भी कई क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, वो आप करना। फिलहाल इसे हम करते हैं। चलो फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमें इनके जैसा ए लाना है। हम लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि बड़े को छोटा करना आसान है, छोटे को बड़ा करना थोड़ा मुश्किल काम होगा, तो हम यहीं पे इसको ले लेते हैं। कॉट और टेन को साइन और कॉस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं सबसे पहले। तो 1 प्लस कॉट को चेंज करेंगे कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, अब ये साइन थीटा को हम जैसे क्या तैसे रहने देते हैं। ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम यूं रहने देते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड टेक किया है बच्चों। अब हम यहाँ पे देखिए एलसीएम लेते हैं इसका, साइन और कॉस का। ठीक है, तो हमें एलसीएम आएगा यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, ठीक है, और ऊपर इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेने पे 1 के साथ प्लस साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस में तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अगेन कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर साइन थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपका ज्यों का त्यों रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, अपॉन के 1 लगा लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको कंफर्ट फील हो। कई बच्चों को आदत होती है नीचे लिखने की, कहते हैं कि 1 सबके नीचे होता है, तो वो मैंने लगा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम एक आइडेंटिटी यहाँ पे हम लिखते हैं जो आपको याद होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक है ना, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लिखेंगे साइन क्यूब माइनस क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन के साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये यूज करके हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो डिनोमिनेटर है, हर है साइन थीटा कॉस थीटा, सबके साथ अलग अलग खोल देंगे। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ में आया आपको? इसको सभी के साथ हमने क्या किया, अरेंज कर दिया है, साइन थीटा
और कॉस थीटा, जिसका जो डिनोमिनेटर है सबको अलग अलग कर लिया। डिनोमिनेटर कॉमन होता है, एलसीएम इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा, इसको हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब अलग अलग करने से क्या हुआ, मैं यहाँ लिख लूँ। ठीक है, और साइन थीटा खोल देते हैं इसमें से ना, एक साइन हम इसमें से निकाल लेते हैं साइन थीटा, और फिर यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, या पूरा ही खोल लेते हैं समझने के लिए आसान रहेगा, साइन इंटू साइन थीटा अपॉन के साइन थीटा और कॉस थीटा, माइनस यहाँ भी ऐसे ही कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 3 बार है, तीनों बार हम खोल लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें से देखो कुछ कट जाएगा बच्चों, साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको ले आते हैं, इस पूरे स्टेप को यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास क्या बचा है, साइन थीटा एंड इंटू के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस बचा है हमारे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने क्या किया, इन सबको दो को एक साथ कर लिया। जैसे ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने एक साथ कर लिया, साइन बाई कॉस कर लिया। फिर यहाँ पे हमने कॉस थीटा और साइन थीटा को एक साथ कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, अब हम जानते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन की कॉस थीटा होती है। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और टेन थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ बॉक्स में लिख लेना, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा। ठीक है ना, ये मैं मुंह से बोल देता हूँ, जगह थोड़ा कम है यहाँ पे। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा होता है। मैं पहले वीडियो में आपको, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ प्राप्त हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ देखो साइन थीटा टेन थीटा, साइन थीटा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉस थीटा। इस तरह से हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। ये राइट हैंड साइड हमें मिल गया, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है ना, तो ये 2 क्वेश्चन हैं और टाइम मिलेगा तो थोड़ा लेट हो गया बच्चों, बस रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा था वीडियो पे, तो मन भी नहीं कर रहा था बनाने का। फिर बच्चों ने कहा सर बनाओ, कल अक्षांश बोल रहा था सर वीडियो नहीं आई आपकी, फिर रात को भी और बच्चे भी बोल रहे थे 10th और 11th के भी, सर इसको बना देना जिससे हमें आसानी हो। तो ठीक है, हम आप सबके लिए बनाते रहेंगे, वीडियो चले या ना चले। ठीक है, कुछ एक आध बच्चों को भी इसका लाभ अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, हमें खुशी होगी कि किसी न किसी को कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो स्टेप फॉलो करना बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, हम ऐसे ही और भी क्वेश्चन प्रूव करने वाले सिखाएंगे आपको, देते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के इतना ही। और हम और भी हॉट क्वेश्चन भी 9th क्लास का लेके आने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हॉट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो वो भी आप देखना और रिप्लाई करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में नए उत्साह नए उमंग के साथ बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।